तो बिहार के दूसरे और अंतिम रण का महा कवरेज। और अब बात करते हैं इसी बिहार चुनाव के। बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग का काम शुरू हो चुका है। 20 सीटों की 122 सीटों पर वोटिंग को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3,70,00,000 मतदाता वोट कर रहे हैं। 45,399 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। ये तो आपको पता ही है, लेकिन आज चुनाव का काम शुरू हो गया है और सवाल सबसे बड़ा, चैलेंज सबसे बड़ा आज दूसरे चरण के मतदाताओं के सामने मैं रख रहा हूं कि जो फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, क्या दूसरे फेज में भी लोग इसी तरह निकलकर आप सामने आएंगे और वोट करेंगे? तो दूसरे चरण की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। वक्त कमाने के लिए है नहीं। पहले जलपान, फिर पहले मतदान, फिर जलपान वाली बात। पीएम मोदी ने सुबह सुबह अपील कर दिया है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी वोटर्स रिकॉर्ड बनाएं। तो क्या आज पहले चरण का भी रिकॉर्ड टूटेगा? किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है? हमारे तमाम संवाददाता चप्पे चप्पे पर हैं। खुशबू हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजनीश, धीरज, सभी इन तमाम मतदान केंद्रों तक पहुंचे हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। कहां आपका लोकेशन है और आप अपने सामने क्या देख रहे हैं? वोटिंग का काम शुरू हो चुका है। और गया जी में मतदान शुरू हो चुका है और वाकई यहां पर पहले मतदान और फिर जलपान वाले सूत्र पर ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। गया जी में खास बात यह है कि पूरे गया जिला में अगर प्रमंडल की बात करें तो 10 विधानसभा सीट है और खास करके गया जी में 8 बार के विधायक प्रेम कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो भी मैदान में है। और तस्वीर देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3 बूथ हैं, 3000 से ज़्यादा वोट हैं और वोटर्स पहुँचने शुरू हो चुके हैं। लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो। इसके लिए जो लोग वोट करने आए उनको तमाम सुविधाएं मिले। खास बात ये भी है कि देखिए 10 जो गया जिले में जो सीट हैं वो उसमें कुछ सीट जो ऐसे हैं वो नक्सल प्रभावित जो इलाके रहे हैं वहाँ के भी वो सीट हैं, चाहे वो इमामगंज का इलाका हो, लातेहार का इलाका हो। औरंगाबाद में भी वोटिंग आज हो रही है, जमुई में भी वोटिंग हो रही है, जहानाबाद में वोटिंग हो रही है। जहानाबाद में भी बेलागंज सीट है, मखदूमपुर सीट है, जहानाबाद सीट है। तो अजय काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है और कई बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वो भी इस वक्त मैदान में है। रेणु देवी मैदान में है, नीतीश मिश्रा मैदान में आज उतरे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के भाग्य का फैसला होगा, जमा खान भी मैदान में हैं। तो कई हाई प्रोफाइल सीट्स पर आज जंग छिड़ी हुई है और बिहार के मतदाता आज भी भारी संख्या में निकलेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र की जीत होगी। और देखिए सुबह से जिस तरीके का माहौल बूथ पे देखने को मिल रहा है, 65% का रिकॉर्ड टूटे, ये हम उम्मीद करते हैं कि आज भी जो 1990 के बाद रिकॉर्ड बना नहीं था बिहार में 65% का, वो बना। और खुद से बिहार की जनता जो है पहले चरण के बाद दूसरे चरण में रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बिल्कुल। बात अगर गया जी सीट की करें अजय, तो यहाँ काफी रोचक, जैसा मैं आता हूं ये मैं समीकरण भी समझूंगा आपसे ग्राउंड जीरो से। रजनीश, जोड़ लेते हैं और भी हमारे साथियों को। खुशबू, आप किस बूथ पर हैं, कहां पर हैं, क्या लोकेशन है और क्या महिलाएं सुबह से आनी शुरू हुई हैं कि नहीं यहां पर अब तक? जी अजय, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया की सीट पे, पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में। और ये जो बूथ है ये पूर्णिया शहर का ही शहरी इलाके का बूथ है। और यहाँ पे अगर बात की जाए, पूछ रहे हैं आप मतदाताओं के कि माहौल कैसा है और लोग पहुँचे हैं या नहीं। सुबह 6:30 बजे से हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे और सुबह 6:30 बजे से ही इसी तरीके से भीड़ है। यानी बिहार का जो जागरूक मतदाता है, सुबह से ही यहाँ लाइनों में वोटिंग शुरू हुई है 7 बजे से, लेकिन लोगों ने यहाँ पे लाइनें लगा ली थी 6:30 बजे से। और इस वक्त अभी कुछ मिनट ही हुए हैं वोटिंग शुरू हुए, लेकिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ मतदाता पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ महिलाएं आ रही हैं, नजर आ रहे हैं बाहर की। पिछली बार महिलाओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। बिल्कुल जी बिल्कुल अजय, यहाँ पे महिलाएं भी आ रही हैं। अंदर की तरफ जाके हम महिलाओं से बात ही कर लेते। वोट दे दिया, हो गया वोट? महिलाएं देखिए अजय, थोड़ी सी अभी संख्या कम है क्योंकि सुबह का वक्त है। अच्छा ठीक है। सुबह का वक्त है और इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी महिलाएं जो है वो कम दिख रही हैं। बाहर की तरफ महिलाएं दिख रही हैं। आप लोग वोट के लिए आए हैं? वोट के लिए?
क्या महिलाएं अगर फर्स्ट फेज में महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के वोट दिया, वोटिंग में हिस्सा लिया। इस बार सेकंड फेज का आज मतदान है, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं का मुद्दे है कि उसको अच्छा रोजगार मिलने का अवसर मिलना चाहिए। महिलाओं को रोजगार हाँ, का अवसर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। उसके अलावा उसके लिए वो यही सुरक्षा सुरक्षा के लिए तो एनी टाइम होना चाहिए। सही। बिहार में सुरक्षा कैसी है? अभी तो ठीक है। ठीक है। अब आप भी वोट देने आई हैं? हाँ। महिला हैं आप, महिलाओं के लिए कैसा काम कर रही है बिहार सरकार? क्या मुद्दे हैं महिला? क्या किन मुद्दों पे आप आज वोट करेंगे? नहीं बता पाएंगे, चलिए देखते हैं। यूथ अगर हो यहाँ पे बाहर की तरफ, इधर कुछ इधर जी। लड़कियां दिख रही हैं हमें, इनसे पूछते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले वोट दिया हुआ है? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, बहुत सही। अच्छा, पहली बार वोट दे रही हैं, बिहार की सरकार में आपका योगदान होगा। अब ये बताइए क्या मुद्दे हैं? फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जेंजी हैं, सब लोग तमाम तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से रुझाने के, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर को क्या लगता है बिहार के कौन से मुद्दे हैं, क्या चलेगा बिहार? फिर एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा अच्छा करना चाहिए। अभी अच्छा नहीं है? ठीक है, लेकिन फिर भी उतना बेहतर नहीं है, तो उसको और ज़्यादा बेहतर अच्छा, बनाना महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए, कैसी है महिलाओं की सुरक्षा बिहार में? चाहिए। अभी तो महिला सुरक्षा तो हम लोग देख ही रहे कि कितना सारा न्यूज़ आता है, तो अभी पूरा सुरक्षा तो नहीं है। तो नहीं है। उम्मीद है कि जो भी जीतेगा वो सुरक्षा देगा महिला जो को। भी जीतेगा वो सुरक्षा को ध्यान में रखेगा। और भी महिलाओं से ही अजय खास तौर पे बात। आपने वोट दे दिया? वोट दे दिया या अभी देंगी? दे दिया। अच्छा, ये बताइए, महिला हैं आप, कौन से मुद्दे हैं महिलाओं के इस बार चुनाव में? क्या लगता है कि सरकार कैसा काम कर रही है महिलाओं के लिए? बदलाव सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। तो आपने वोट किन, गृहिणी हैं, घर संभालती हैं, कुछ काम करती हैं? नहीं, कुछ काम नहीं करती। कुछ नहीं करती हैं। तो बिहार में महंगाई कैसी है? क्योंकि घर आपको चलाना होता है, सारा खर्चा हम कुछ नहीं करते हैं, सब वही करते हैं। महंगाई का कोई आइडिया नहीं। वो दौर गया खुशबू कि जब पत्नियां ही केवल घर के काम करती थी या घर देखती थी, अब वही सब कुछ करते हैं। मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास भी, धीरज के पास भी। धीरज से एक क्विक रिएक्शन। धीरज, आप भी यहाँ की तस्वीर जरा दिखाइए, फिर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान हैं। बिल्कुल अजय, देखिए दूसरे चरण के मतदान को लेकर जो मतदाता है उनमें काफ़ी उत्साह है। हम इस वक्त मोतिहारी के मंगल सेमिनरी स्कूल में है, जहां पर पिंक मॉडल बूथ बनाया गया है और महिलाओं पर यह पूरा बूथ महिलाओं पर बनाया गया है कि जहां पर जो तमाम महिलाएं हैं, खास करके जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं वो हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं वह भी महिला हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा दिया जा सके, उन्हें प्रेरित किया जाए। और जो पहले चरण में मतदान हुआ है और उससे ज़्यादा मतदान कराने को लेकर जो एक तरीके से प्रेरित करने की बात है वो है। और तमाम जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर देखिए अब आने महिलाएं हैं और लाइन में लगी हुई हैं। मैम, कितना उत्साह है मतदान को लेकर? बहुत। किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के बारे में आज आप लोग? और विकास के लिए। रोजगार और विकास के लिए। जी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग वोट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? अच्छा, आप लोगों के ड्यूटी लगा हुआ, ये पूरा बूथ महिलाओं के लिए बनाया गया सखी बूथ है? जी। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे जिनका वोट हो गया है। आपका फर्स्ट टाइम वोट हुआ है? क्या कहना चाहेंगे, कितना खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट था वोट देने का पहली बार, और बहुत अच्छा लगा। किन मुद्दों को लेकर आज आपने मतदान किया? और आपने पहली बार मतदान किया, तो आप जब मतदान कर रहे थे तो आपके जहन में क्या चल रहा था? आपका अपना मोतिहारी, आपके बिहार में क्या कुछ होना चाहिए? मतलब मैंने विकास के मुद्दे पे वोट दिया है, और विकास तो बहुत हुआ है बिहार में, और आगे भी चाहूँगी कि विकास अच्छे से हो, सब अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, बस। ठीक है, एक और दीदी हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करें। आपका भी मतदान हो गया है? हाँ, हो गया है। किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? विकास के मुद्दों को लेकर। हाँ, और हर चीज़ में विकास हो रहा है, तो वही है। ठीक है, तो अजय, तमाम सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर हमने आज मतदान किया है। बिल्कुल धीरज, तो मूड नजर आ रहा है
लोग निकल के बाहर आना शुरू हो गए हैं। सुबह सुबह मतदान की अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी तादाद में बूथों तक पहुंच रहे हैं मतदाता, खासतौर से महिलाएं। पिछली बार लंबी कतारें जो नजर आई थी, इस बार भी वही सूरत बनती दिखाई दे रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, सीनियर एक्सपर्ट्स इलेक्शन पर दशकों से नजर बनाए हुए हैं। क्या ये बता रहे हैं आज के मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ।